मिसिसागा से सादका जो इन दिनों रावलपिंडी गई हुई हैं, मुझे फ़ोन करके कहती हैं, बिलाल भाई आपकी मैं वीडियोस देखती रहती हूँ। अक्सर ही आपने रोनी शक्ल लगाई होती है थंबनेल्स के ऊपर, तो मैं भी काफ़ी रिलेट करती थी आपकी वीडियोस के साथ। मैं भी क्योंकि मेंटली सेट नहीं हो पा रही थी कनाडा में। 2 साल पहले हम कनाडा आए थे और 2 साल से मैं कनाडा में ही हूँ अपने शोहर दानियाल और एक बेटे अयान के साथ। हम लोग मिसिसागा में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। 2 साल से हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, रावलपिंडी से हमारा ताल्लुक है। तो आपकी वीडियोस देखकर दे यूज टू रेजोनेट द राइट कोड्स विद मी, कि मुझे भी लगता था कि मैं भी यहाँ सेट नहीं हो पा रही। मतलब सब कुछ है यहाँ पे। दानियाल की इतनी अच्छी जॉब है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आफ्टर टैक्सेस उनके $5200 आ जाते हैं, तो उससे हमारा अच्छा गुजारा चल रहा है। फ़िलहाल तो बस दानियाल ही जॉब करते हैं और मैं घर पर होती हूँ, क्योंकि अभी अयान बहुत छोटा है। तो वो इंशाल्लाह थोड़ा बड़ा हो जाए और स्कूल गोइंग हो जाए तो फिर मैं देखूँगी, अगर मेरे लिए भी कोई काम करने के मौक़े हैं यहाँ पर तो फिर मैं भी काम करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी के लिए वी आर डूइंग जस्ट फाइन। लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग हम ये देखते हैं कि बहुत लोगों से माशाल्लाह बेहतर सिचुएशन में हैं हम। मतलब दानियाल हैज़ बिन एबल टू फाइंड सच अ गुड जॉब और इतने अच्छे अपार्टमेंट में हम मिसिसागा में रह रहे हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन है और इतना अच्छा इलाका है वो मिसिसागा का। करीब सारे रेस्टोरेंट्स हैं और जैसे ही दानियाल आते हैं मैं तैयार होती हूँ, हम लोग निकल जाते हैं। ऑलमोस्ट डेली नहीं तो एवरी अदर डे तो हम लोग डाइन आउट करते ही हैं। मतलब ठीक है, अगर कुछ नहीं भी बचता तो हमें उससे मसला नहीं है। हम इस तरह की सोच रखते हैं कि अल्लाह दे रहा है और हम खर्च कर रहे हैं, कम से कम ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं कर रहे ना। अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, खा पी रहे हैं, स्पेंड करते हैं। मतलब ऑनेस्टली वी हैव नथिंग टू कंप्लेन। लेकिन समहाउ बिलाल भाई एक ऐसा खालीपन है जो जाकर नहीं देता। एक बेचैनी, बेसुकूनी सी, एक तारीकी सी है अपने ही अंदर। लाइक दिल ही दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी घुटन महसूस करती रहती थी मैं। तो मैंने सोचा कि इट वाज हाई टाइम। 2 साल हो गए, तो ईद आ रही है, तो ईद से 2 हफ्ते पहले मैंने टिकट कराया और मैं रावलपिंडी पहुंच गई। दानियाल भी चाहती थी कि साथ आएं, लेकिन दानियाल की जॉब बहुत बिजी है। वो जाहिर है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, तो वो लीव नहीं ले सकते थे। तो मैंने अयान को अपने साथ लिया, टिकट करवाया दोनों का और हम दोनों रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए अम्मी के पास। बिकॉज मुझे लग रहा था कि दिस इज़ अ टाइम अब मैं जाकर ब्रेक लूँ और वाकई मैं असेस करूँ कि इस कनाडा रियली वर्थ इट। वो तो दानियाल की जॉब हो गई तो हम लोग पाकिस्तान से मूव हो गए थे, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था। अगर हमें खाली पीआर वीज़ा मिला होता और जॉब ना होती तो हम कभी भी नहीं जाते थे। हम पाकिस्तान में बहुत सेटल थे और मेरे अब्बू की कई शॉप्स हैं रावलपिंडी में। हमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि दानियाल को जॉब मिल गई पहले से, इवन बिफोर लैंडिंग इन कनाडा, और इतनी अच्छी जॉब मिल गई, तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो हम लोग आ गए बस उसी में बहकर। लेकिन मैं अब रियली असेस करना चाहती थी कि इज़ इट समथिंग टू होल्ड ऑन टू लॉन्ग टर्म, या बस ये एक वक्ती ही बात है और इवेंचुअली वी हैव टू अपरूट आवरसेल्व्स फ्रॉम कनाडा। तो इस वजह से मैं पाकिस्तान गई। लेकिन बिलाल भाई मैं आपको क्या बताऊं, अब जो मैं पाकिस्तान गई हूँ वो पाकिस्तान नहीं है जो मैं 2 साल पहले छोड़ कर आई थी। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि वही सूरत हाल चल रही होगी, वही कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी जो 2 साल पहले थी, तो मैं तो बड़ी आसानी से उसमें मैनेज कर रही थी। लेकिन बिलाल भाई जो पाकिस्तान की करंट सूरत हाल है ना, तो आप रोनी शक्ल मत बनाया करें अपने थंबनेल्स में। आपको अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तान का क्या भुरकस निकल चुका है। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान ही नहीं है जो 2 साल पहले होता था। मैंने बोला वो कैसे, क्या हो गया, मुझे भी तो बताएं। तो कहती है बिलाल भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। मैं मतलब आपको कौन सी बात मैं पहले बताऊँ। मैंने कहा कहीं से भी शुरू कर दें, मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है। बिकॉज़ मैं भी कभी कभार सोचता हूँ कि यार क्या कर बैठा हूँ मैं, कनाडा आ गया हूँ, पाकिस्तान में अपना इतनी आज़ादी से मैं रह रहा था, अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जी रहा था, फुर्सत ही फुर्सत होती थी।
तो कनाडा में आकर एक मशीनी लाइफस्टाइल में मैं बिजी हो गया हूँ। तो मैं भी अक्सर सोचता रहता हूँ पाकिस्तान जाने के बारे में। तो आप अभी पाकिस्तान से मेरे से बात करी या आप वापस आ गई हैं कनाडा? बिलाल भाई क्या बात करते हैं, कोई 2 हफ्ते के लिए मैं थोड़ी जाऊंगी 2 साल के बाद। मैं गई हूँ तो मैंने तो 2 महीने के लिए अपना वहाँ पर स्टे करके गई हूँ। हो सकता है इसको मैं प्रोलॉन्ग कर दूं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। लेकिन बिलाल भाई, इन 2 हफ्तों में जो बिजली मेरे ऊपर गिरी है ना पाकिस्तान में, वो बयान से बाहर है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बहन बताएं तो सही। तो कहती है कि मैं एयरपोर्ट से निकली बिलाल भाई, 12 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन इतनी गर्मी कि मैंने हालांकि लॉन का सूट पहना हुआ था, लेकिन मैं पसीने से शराबूर हो गई। हालांकि जब मैं कनाडा से फ्लाई की थी उस वक्त कनाडा में भी 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा था, लेकिन कनाडा का 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड और पाकिस्तान के 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब कनाडा का जो 11 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, वो ऐसे था जैसे एक ताजगी का एहसास, और नई नई स्प्रिंग खिल रही है, और बिल्कुल भी ना गर्मी, और हल्की हल्की सर्दी, और बादे सबा चल रही होती थी और मेरे बाल लहलहा रहे होते थे। इतना अच्छा लगता था, ब्रीज भी कूल चलती थी। पाकिस्तान में गई तो वही टेम्परेचर, लेकिन इतनी कोई गर्मी। और आई थिंक इसकी मेन वजह पोल्यूशन है। कनाडा और पाकिस्तान में इवन टेम्परेचर सेम हो, बट बिकॉज वहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है तो बंदा बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन पाकिस्तान में कार्बन लेवल बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इधर का बारा वो वाला बारा नहीं है जो कनाडा का होता था। तो आते साथ ही गर्म लू के थपेड़े मेरे गालों पर पड़े और मेरा तो सारा मेकअप पिघल गया। मैं सोच रही थी कि 2 साल बाद अपने माँ बाप को शक्ल दिखाऊंगी तो अच्छा सा मेकअप मैंने किया हुआ हो और सेटिंग स्प्रे भी मैंने लगाया, लेकिन उसके बावजूद मेरा काजल बह गया और मेरे गाल सुर्ख जैसे टमाटर हो रहे, और मैं ऐसे लग रहा था जैसे हवन्नक, पता नहीं कि जैसे एक डब्बे में से निकली हूँ मैं। ऐसे लग रहा था जैसे मैं बौखलाई हुई। मैंने कहा अपनी फीलिंग तो बताएं, 2 साल बाद जब आप पाकिस्तान की उन्हीं सड़कों पर जा रही थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? पाकिस्तान कुछ अच्छा लगा, नया नया क्या आपने महसूस किया? तो सादका कहती है कि बिलाल भाई बस मत पूछें, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस। मैं अब बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या चीज़ बताऊं और क्या छोड़ूं, लेकिन एक तो नॉस्टैल्जिया था, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग भी आई, बहुत अच्छी अपनाइत महसूस हुई, और साथ ही साथ में जब मुझे रिफ्लेक्शंस आते थे कि कनाडा कितना खूबसूरत था और इधर क्या हशर मचा हुआ है, तो साथ ही फिर दुख भी होता था। मैंने कहा एक्सपैंड ऑन दैट, क्या आप मतलब किस तरह से आपने कंपैरिजन किया, क्या कहना चाहेंगी? एयरपोर्ट से घर तक का जो सफ़र था उसने पूरे ज़िंदगी की मेरी यादें ताज़ा कर दी। बिल्कुल पाकिस्तान 2 साल में कोई तरक्की तो मुझे ख़ास नज़र नहीं आई। यही नज़र आया कि सड़क पे गाड़ियाँ और ज़्यादा हो गई हैं, रश और ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक, पॉपुलेशन और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी। शायद मैं फ्रेशली कनाडा से आई थी तो और भी ज़्यादा इस तरह से महसूस होता है, क्योंकि कनाडा का ये सिस्टम है कि मुश्किल से कोई बंदा नज़र आता है, और इतनी साफ़ सुथरी हवा। मैं नई वहाँ गई थी तो ऐसा लगता था जैसे मेरी नज़र ही तेज़ हो गई है कि मैं बहुत दूर तक साफ़ सुथरा देख सकती थी। पाकिस्तान में आपका विज़न थोड़ा ऑब्सक्योर हो जाता है क्योंकि हवा में पार्टिकुलेट अमाउंट बहुत ज़्यादा है। खैर मैं घर की तरफ गई, मैं तो इतनी थकी हुई थी, और मैं डायरेक्ट आई थी PIA से, तो वो तो 14 घंटे का था, लेकिन एयरपोर्ट पर मैं 4 घंटे पहले पहुंची। फिर निकलते निकलते भी वक्त लगा, समझ ले कि मैं पिछले 20 घंटे से जागी हुई थी। तो घर पहुंची, सब ने बहुत जोश और वलवले से इस्तकबाल किया। कहती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे भी, सबको भी। मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, और इसी तरह से सब भी रो रहे थे। खैर खा पी कर और सबसे मिल के मैं तो बेड रेस्ट पर चली गई, और उसके बाद मैं रेस्ट करती रही कुछ दिन। मैंने कहा कि कंपैरिजन तो बताएं कि कनाडा कैसे कंपेयर करता है पाकिस्तान के हालात के साथ प्रेजेंटली। कहती है बिलाल भाई रुके ना, सुने तो सही। मैं अभी आपको बताती हूँ सारा डिटेल से कि पाकिस्तान का क्या हशर हुआ है। तो जब मैं आई ना, पहले तो जेट लैग ही इतना ज़्यादा था कि 2 दिन क्या 4 दिन तो समझ ही ना आए कि मैं उठ रही हूँ तो अभी बाहर अंधेरा है या बाहर रोशनी है, और अगर अंधेरा है तो क्या वक्त हो रहा है, रोशनी है तो क्या वक्त हो रहा है, तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी।
और सर चकरा रहा 4 दिन तक। बिल्कुल मुझे कुछ मतलब 2-2 घंटे नींद आए, उसके बाद 5 घंटे ना आए, फिर मैं लेटने की कोशिश करूँ, सोने की कोशिश करूँ तो नींद ही ना आए, फिर हार्डली आधा घंटा आंख लगे, फिर से आंख खुल जाए, और फिर अचानक से ऐसी गहरी नींद आए कि मैं 7 घंटे के लिए सो रही हूँ दिन में, और पता नहीं बस जेट लैग 4 दिन में। मैंने कहा चलिए ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, ये तो होता ही है। आप बताएं पाकिस्तान का हशर कैसे हुआ है, क्या आपने देखा, क्या समझा? बिलाल भाई डोंट गेट मी इवन स्टार्टेड। पाकिस्तान पाकिस्तान आप लकी हैं बिलाल भाई, आप लकी हैं। जस्ट स्टे वेयर यू आर। मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 10 बातों की एक बात बताऊंगी। बिल्कुल ये महसूस ना किया करें कि आप कनाडा चले गए हैं तो यू लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग। ये लोगों की बहकावों में मत आए कि पाकिस्तान का हल्ला गुल्ला खाने समोसे पकौड़े। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ज़िंदगी के मसाइल इन खाने पीने और हल्ले गुल्ले से कई ज़्यादा पेचीदा हैं, और आज जो हम वक्ती कंफर्ट महसूस करते हैं ना, उसका लॉन्ग टर्म हमें नुकसान होता है। जबकि आज अगर वक्त पर इंसान मेहनत कर ले तो फिर बाद में बैठ के इंसान खा सकता है। मैंने कहा आपकी बातें थोड़ा सा सर के ऊपर से गुजर रही हैं, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता मुझे आसान अल्फाज में बताएं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो कहती हैं लाइफ इज़ मच बिगर एंड बियॉन्ड दैट। तो मैं आपको बिगर पर्सपेक्टिव देती हूँ, और वो छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करने से आपको पता चलता है। मैंने पूछा बताएं जैसे कौन सी डिटेल्स पर आपने फोकस किया। कहती बिलाल भाई मैं तो यहाँ पर ड्राइव ही नहीं कर सकती। मतलब आई वाज सच अ गुड ड्राइवर पाकिस्तान में, लेकिन अब मुझे हॉल उठता है जब मैं ड्राइव करती हूँ। कोई मोटरसाइकिल, इट सीम्स लाइक पीपल आर कमिंग राइट इनटू माय फेस, लेट अलोन माय कार। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी मेरी गाड़ी के 2 टोटे करके मुझे बीच में से कुचल डालेंगे। तो मोटरसाइकिल्स बहुत ही ज़्यादा हुए हुए हैं, और रक्शे पा पा ची ची, और कोई डायरेक्शन नहीं है, और कोई किसी के लिए रिगार्ड नहीं है कि कोई अगर लेन क्रॉस करना चाहता है तो पीछे वाली गाड़ी स्लो हो जाए। बस हर एक को ना मैं आगे मैं आगे मैं आगे, खबरदार जो तुम आगे निकले। इस तरह का बिलाल भाई एटीट्यूड है। लोगों में अदम बर्दाश्त है, और बेसुकूनी है, बेचैनी है, और फ्रस्ट्रेशन है। मैंने कहा मेरे ख्याल में आपका क्या नाम क्या था? कहती है कि सबसे पहले तो ये अगर किसी को खाम ख्याली है कि 2 साल पहले का जो पाकिस्तान छोड़कर आए थे, अभी अगर कनाडा से अपना सिस्टम ख़त्म करके वापस पाकिस्तान जाते हैं तो उनको उसी तरह का कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलने वाला है, तो ये उनकी बहुत ही बड़ी भूल है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, लेकिन ये हकीकत है कि आम तौर पर हर चीज़ की प्राइस में 400 से 600% इजाफा हो चुका है। मतलब एक चीज़ अगर 100 रुपये की मिलती थी 2022 तक, तो वो अब 600 रुपये की मिल रही है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे लगता था कि कनाडा से पाकिस्तान जाऊंगी ना तो मैं खुल के पैसे उड़ाऊंगी, और अपने 2 साल से जो शौक़ मैंने रोके हुए थे वो सारे मैं भर भर के पूरे करूंगी। मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करूंगी, मज़े करूंगी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सुपर चीप। मुझे इम्पैक्ट महसूस ही नहीं होगा महंगाई का, क्योंकि मैं तो डॉलर्स में कमाती हूँ। लेकिन बिलाल भाई मैं पाकिस्तान पहुंची हूं तो मुझे लगता है कि अब यही जज्बा मैं कनाडा के लिए रखती हूं कि असल में एंजॉय करूंगी जब मैं कनाडा पहुंचूंगी। क्योंकि एक तो कनाडा की ग्रॉसरी की जो क्वालिटी है और जो वैरायटी है, उस टाइप की चीज़ें इधर मिलती ही नहीं हैं, और वो बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें कनाडा में हालांकि महंगी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई है उसके समझ ले कि 50% भी महंगाई नहीं है कनाडा में। और उसके साथ साथ चीज़ों की क्वालिटी में और उनके साइज़ में भी कमी और गिरावट आ गई है। मतलब एक दो धारी तलवार है जो, या एक ऐसे स्ट्रिंग है पाकिस्तान जिसके दोनों एंड्स पर आग लगी हुई है। एक तरफ से महंगाई और दूसरी तरफ से क्वालिटी और गिर रही है और साइज़ कम हो रहा है चीज़ों का। मतलब अगर आप ग्रोसरी करने जाते हैं, जैसे हमारी जो फैमिली साइज़ है, हमारा जो 2 साल पहले तक ख़र्चा आता था माहाना ग्रोसरी का, वो 50,000 रुपीज़ था। वो अब
कभी भी हमारा 1.5 लाख से कम में हो ही नहीं सकता। और उस 1.5 लाख में भी हमने बहुत सी चीज़ों को कट डाउन कट शॉर्ट किया हुआ होगा। हम वैसा लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, वो चीज़ें नहीं ख़रीद सकते जो हम आज से 2 साल पहले तक ख़रीदते थे, क्योंकि प्राइस इस हद तक स्पाइक कर चुकी है और प्राइस कहीं रुक ही नहीं रही। ऐसे है, मैंने देखा कि कनाडा में तो आप जहाँ मर्ज़ी चाहें व्लॉग्स बना सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी मतलब कि मैं ओपनली ग्रोसरी स्टोर्स में जाकर, कोस्टको में, वॉलमार्ट में जाके मैं दिखाती थी, और मेरे कितने सारे ग्रोसरी व्लॉग्स आपकी चैनल पर भी मैंने देखे हैं बिलाल भाई। लेकिन पाकिस्तान में मैं जिस स्टोर पर भी जाकर अगर मैं ज़रा सा भी कैमरा निकालती थी ना, तो आ जाती थी वहाँ पर खड़ी हुई औरतें या जो उनका जो स्टाफ है कि नहीं, यहाँ पर आप शूट नहीं कर सकते, यहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकते। मतलब लोग इतने इनसिक्योर हैं, ये जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स इतने इनसिक्योर हैं, और उनको इतना ये एक खुफिया तरीके से इन्होंने गेम चलाई हुई है कि वो कोशिश करते हैं कि किसी की नज़र में ही ना आए कि आज क्या प्राइस है, कल क्या प्राइस है, कल क्या प्राइस है तो परसों क्या प्राइस होगी। कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस छोड़ते ही नहीं है और कोई एविडेंस रहने ही नहीं देना चाहते। तो मुझे कितनी दफ़ा लोगों ने आकर बोला कि यहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकते, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो सख्त चिढ़ होती है, मतलब कि यार इतनी आपको को क्या इनसिक्योरिटी है, मैं पे करके चीज़ें ले रही हूँ आपसे, तो पैसे भी आपको मैं दूँ, उसके बाद मैं इतना भी राइट नहीं रखती कि मैं उसकी प्राइस की पिक्चर ले लूँ या वीडियो बना लूँ। तो खैर एनीवे, ये तो एक चीज़ है। कहने का मकसद ये है कि प्राइस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, हर चीज़ की प्राइस रोज़ रोज़ चेंज हो रही है, रोज़ रोज़, और वो बढ़ ही रही है। मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि, तो नाजरीन, मैं सम अप करूँगा जो मेरी सादका के साथ गुफ्तगू हुई, उसका कंक्लूजन ये था कि सादका कहती हैं कि पाकिस्तान मुझे बहुत याद आ रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान वापस पहुंची हूँ तो मुझे कनाडा याद आ रहा है। और उसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रश और खप है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, और अक्सर ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है जिनको बिल्कुल तमीज़ नहीं होती। बता रही थी कि मैंने थ्रेडिंग करवानी थी, तो मैं ब्यूटी पार्लर गई और मैंने अपनी गाड़ी बाहर पार्क की हुई थी। तो जब मैं निकली अपनी थ्रेडिंग करवा के, तो मेरी गाड़ी के दाईं तरफ भी एक और गाड़ी पार्क थी, बाईं तरफ भी गाड़ी पार्क थी, और मेरी गाड़ी के एन पीछे किसी ने अपनी गाड़ी टेढ़ी करके लगाई हुई थी, और उस गाड़ी के इससे नेक्स्ट फिर सड़क थी जिस पर गाड़ियाँ आ जा रही थी। मतलब कि वो टोटल स्पेस जिस पर से गुजर कर मुझे अपनी गाड़ी रिवर्स करके निकलना था सड़क पर, उस पर एक और गाड़ी खड़ी हुई थी, एक और गाड़ी ने मेरा रास्ता रोका हुआ था, और उस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। तो मैंने हॉर्न दिया और कोई भी नहीं आया। फिर मैं देती रही हॉर्न, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, दिन का वक्त था और तकरीबन 20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, गाड़ी भी तप रही थी और सूरज भी फुल ज़ोर से निकला हुआ था, और बहुत ज़्यादा तपिश थी उसकी शुआओं में। और मैंने तो खैर सन ग्लासेस पहनी हुई थी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वही नॉर्मल टी टी पाँ पाँ रक्शे, शोर, धुआं, और मैं निकल भी नहीं सक रही थी कि पीछे एक और गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैं 15 मिनट खड़ी रही अपनी गाड़ी में, मतलब गाड़ी मेरी खड़ी रही, मैं गाड़ी में बैठी रही और मैं हॉर्न देती रही, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं हटाई। फिर मैंने मरती क्या ना करती, मैं निकली गाड़ी से, मैं एक शॉप पर गई, मैंने बोला ये सामने वाली गाड़ी, ये नंबर है, ये किसी की है। फिर दूसरी शॉप पर मैंने ये शुरू कर दिया कि शॉप बाय शॉप जाकर मैं गाड़ी का नंबर अनाउंस कर रही हूँ, पूछ रही हूँ किसी की गाड़ी है ये, कि वो बंदा आए और वो गाड़ी अपनी हटाए, वहाँ से दफान हो। लेकिन वो किसी की भी गाड़ी नहीं थी। तो मैं फिर ये किया कि मैं ट्रैफिक पुलिस के पास गई, ट्रैफिक पुलिस को जाकर मैंने इन्फॉर्म किया, और उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। तो मैं जैसी मुड़ी और वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंची, अपनी गाड़ी में बैठी, तो देखा तो वो मिठाई वाली दुकान से दो लड़के आ रहे थे, और वो आकर गाड़ी में बैठे। मैंने कहा एक मिनट रुको इधर, ये तुम्हें पता है कि पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तुम्हारी गाड़ी की वजह से, और तुम अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करके निकल गए हुए थे। तो वो कहते हैं जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। तो मतलब वो मुझे आगे से तड़ी दिखा रहे थे, और जस्ट बिकॉज वो उनको लगा कि मैं अकेली लड़की हूँ, तो उनकी भारी आवाज़ है, तो और वो ऊंचा बोलेंगे तो वो मुझ पर हावी हो जाएंगे, तो वो
मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही मतलब ऊंचा ऊंचा बोलते बोलते गाड़ी में बैठे और निकल गए। और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस आई, तो मैंने कहा अब वो चले गए हुए हैं, तो लेकिन मैंने उनको गाड़ी का नंबर बता दिया था। तो ये होता है पाकिस्तान में, और दिस इज़ जस्ट वन थिंग जो मुझे पाकिस्तान पहुंचने के दूसरे ही रोज़ एक्सपीरियंस करने मिली। अभी तो कितना कुछ है जो आपको बताना और भी था बिलाल भाई, लेकिन वक्त की कमी है। तो मैंने भी नाजरीन सोचा कि बस इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। ये एक फैक्ट है कि सादका को जब पाकिस्तान वापस पहुंची हैं तो सच्चाई का पता चला है। वो समझ रही थी कि पाकिस्तान अब भी उतना सा ही महंगा है जितना आज से 2 साल पहले था, और आज भी अगर वो कनाडा से अपना सिस्टम ख़त्म करके पाकिस्तान मूव बैक करती हैं तो ज़िंदगी को वहीं से शुरू किया जा सकता है जहां से वो सिलसिला तोड़ा था। लेकिन वापस पहुंच के उनके 14 तबक रोशन हो गए हैं। महंगाई ने उनकी आंखें खोल दी हैं और उनको रेस्ट अश्योर्ड कर दिया है कि शी वॉज़ डूइंग मच बेटर इन कनाडा। वो कह रही हैं कि मैं तो एज अ पर्सन ही बदल गई हूँ पाकिस्तान पहुँच। मतलब मैं कनाडा में समझती थी कि मैं कम लोगों से बात कर पाती हूँ, बिज़ी लाइफस्टाइल है, किसी से ज़्यादा सोशलाइज़ करने का मौका नहीं मिलता, गप्पे हाँकने का मौका नहीं मिलता, तो कभी कभी लॉनलीनेस फील होती थी। लेकिन हैविंग लिव्ड इन कनाडा फॉर 2 years मैं कुछ इस ढंग से बदल चुकी हूँ कि अब पाकिस्तान के हल्ले गुल्ले में मतलब 10 औरतें बैठी हों तो मुझे उनकी बातें भी इंतहाई मटीरियलिस्टिक किस्म की लगती हैं। मुझे लगता है ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आपस में, इनको फैशन से ही फुर्सत नहीं है। तुमने फर्शी शलवार बनाई तो मेरी हील ऐसी है, तो तुमने बाल ऐसे कटवाए, और मैं फलां गई, मेरा मियाँ इतना कमा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, मैंने समोसे बनाए, पकोड़े बनाए, और एक दूसरे की, ये तो मैंने आपको फिर भी बहुत फ़िल्टर करके नॉर्मल सी बातें बताई हैं, बुराइयां कर रही होती हैं, अपने घर वालों की बुराइयां कर रही होती हैं, ससुराल वालों की लंबी लंबी हाँकने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा फालतू टाइम है, लोगों के पास गीबत करने के लिए अवेलेबल हैं और सुनने के लिए अवेलेबल हैं। तो 2 साल अपनी एक बिज़ी लाइफ स्टाइल में रहने के बाद मैं कुछ इस तरह से बदल गई हूँ कि मैं इस तरह मैं बदल चुकी हूँ एज अ पर्सन। अब मेरा दिल नहीं लगता गीबत में, किसी की बुराई हो रही हो उसमें, ना मैं किसी की सुनती हूँ, ना मैं करती हूँ, ना मैं एक्स्ट्रा बातें करती हूँ, ना मैं फजूल कहीं जाती हूँ, ना मैं लंबी लंबी गप्पें हाँकती हूँ। अपने काम से काम रखती हूँ, मिट मिटा के रहती हूँ, और मेरी तबीयत में ही एक सुलझाव और एक डिसेंसी और एक सेल्फ सफिशेंसी आ गई है। और मुझे लगता है कि इंसान अगर इस चीज़ को हासिल कर लेना तो वो ज़िंदगी में पुरसुकून रहने का भी राज जान जाता है, बिकॉज उसको लोगों की इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को एक्साइटेड रखने के लिए। तो बस 2 साल जो मैं कनाडा में रही हूँ तो तन्हाई भी थी, तो कुछ अल्लाह ताला से भी लौ लगाई। तो अब मैं मेरा दिल और दिमाग उसी में लगता है। मैंने कहा ये तो आपकी बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है कि आप एज अ पर्सन चेंज हुई, एंड दैट टू अलोंग द पॉजिटिव लाइंस। तो आपको बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला आपको आपके ईमान के जज्बे में साबित कदम रखे और आपको मुस्तकिल मिजाजी अता फरमाए। बस मैं भी यही आपके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ, और आई होप कि पाकिस्तान में जितना भी आपका सफ़र है, बाकी के जितना भी ड्यूरेशन है, आप उसको उसके लाइवली कल्चर को एंजॉय करें और बस वापस कनाडा आएँ। अगर आप समझ रही हैं कि कनाडा इज़ अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन दैन पाकिस्तान, दैन व्हाई नॉट। ये अच्छा हुआ बल्कि 2 साल से जो आपके अंदर एक पल रही थी ख्वाहिश, और आपको एक महरूमी का एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं आप बहुत डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं अपने कल्चर से, तो आपने जाकर हालात हाजरा का मुआयना किया है, जायज़ा लिया है। तो अब आप जब कनाडा आएंगी ना तो आपका ज़्यादा दिल लगेगा, बिकॉज़ आप हकीकत देख चुकी हैं। तो मैंने आखिर में पूछा कि अच्छा आप मेरे चैनल की रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए? कहती है बिलाल भाई आपके चैनल के लिए तो पता नहीं सजेशन है या नहीं, आपके लिए ज़रूर है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी रोती सूरत ना देखूं। आपको अंदाज़ा नहीं है बिलाल भाई, आप जन्नत में रह रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं अभी जो पाकिस्तान के हालात आकर देख रही हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग यहाँ पर सरवाइव कैसे कर रहे हैं। एक आम बंदा यहाँ पर कैसे 2 वक्त की रोटी खाता है, और लोगों की नौकरियों में किस तरह से गुजर बसर हो रही है, और इतने बड़े बड़े फैमिलीज़ हैं। मतलब कनाडा में तो हम देखते हैं कि बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन है, यहाँ पर गुर्बत के बावजूद जिस घर में देखो 3-3 4-4 तो कम अज़ कम हर एक के बच्चे हैं। मैं सोचती हूँ कि आज से 20 साल बाद किस किस्म की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी। ये एक चेन इफ़ेक्ट है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और लिमिटेड रकबा, लिमिटेड वसाइल, उस पर पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है।
तो आप जो इधर से निकल गए हैं और उधर जाकर आपको महसूस होती है तन्हाई, आप यकीन करें कि आप जन्नत में रह रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में सुकून है। और स्पेशली मैं ये कह सकती हूँ देखकर आपकी वीडियोस कि माशाल्लाह आपकी जॉब भी है एंड यू कम अक्रॉस एज अ हैप्पी सेल्फ कंटेंट टाइप ऑफ पर्सन। आपकी मुझे कोई माली परेशानी वगैरह भी नज़र नहीं आती। तो ये जो आपको कभी कभार एहसास होता है ना कि आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑन द कलरफुल लाइफ एंड यू नो liveliness of the culture of Pakistan and all, just forget it. ये समोसे, निहारियाँ, पूरियाँ, चने, पाए हर जगह मिल जाते हैं। ऐसा होना चाहिए। आपको कनाडा में बैठे हुए पाकिस्तान की बेहतरीन चीज़ें मिल जाएंगी। और पैसा कमाने के लिए हर बंदा कनाडा में नौकरी करे, चाहे मर्द है चाहे औरत है, किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। मुझे तो यही चीज़ कनाडा की बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी रहने के बावजूद लोग कहते हैं कि सक्सेस का राज या खुश रहने का राज ये है कि इंसान अकेले जीना सीखे। जो सुकून आपको वहाँ पर मिला हुआ है ना, उसके लिए तरसते हैं लोग। और ज़्यादा कभी परेशानी होती है तो सोना बाथ लेने चले जाया करें, आप कॉस्को जाकर नई नई चीज़ें देखा करें, या आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, कभी आपको वक्त मिलता है तो कैलगरी, बैंफ चले जाएं। दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह कनाडा में है, प्रिस्टीन नेचर, खूबसूरत आबो हवा, साफ़ सुथरी और पोलाइटनेस, कोई ची पांपा नहीं, कोई रश खप नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। हर बंदा अपने काम से काम रखता है। पीपल टॉक टू ईच अदर नाइसली और तरीके से गाड़ी चलाते हैं लोग। हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है वहाँ पर। तो बिलाल भाई सुकून के साथ इस्लामी जमहूरिया कनाडा में रहें। तो बस बिलाल भाई आपके लिए यही मैसेज रहेगा कि यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। रियलाइज दिस, रिकग्नाइज दिस एंड अल्लाह का शुक्र अदा करें। नेक्स्ट टाइम ये आपकी रोती सूरत मैं ना देखूं। कभी अगर ध्यान बट ना रहा हो, कभी तन्हाई का एहसास हो रहा हो, तो वर्कआउट करने चले जाया करें, जॉगिंग रनिंग करने चले जाया करें, या जिम में जाकर आप मसाज ले लिया करें। ध्यान बट जाएगा, आपका दिल बहल जाएगा। बस दिल अपना लगा के रखा करें, अल्लाह ताला के साथ अपना दिल लगाएं, वो सबसे अच्छा है। तो नाज़रीन इतना कुछ मुझे बता रही थी और काफ़ी अच्छी सेंसिबल बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इनको पूछूं कि ये तो हैं भी खातून। तो कहते हैं कि पाकिस्तान में औरतें महारानियों की तरह रहती हैं और कनाडा में बेचारी नौकर बनी हुई होती हैं। दिन रात का काम, सुबह उठती हैं, जॉब पे जाती हैं, वापस आती हैं, घर के सारे काम करने होते हैं, थक जाती हैं, टूट जाती हैं, चूर चूर हो जाती हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में औरतें एक प्रिविलेज्ड लाइफस्टाइल गुजार रही हैं? कहती है बिलाल भाई कौन सा प्रिविलेज? कहते हैं कि कनाडा में इंसान हाउस हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कौन सा अफोर्ड कर सकता है हाउस हेल्प वो ज़माने गए जब 1000-1200 लेकर वो पूरे महीने काम कर दिया करती थी। अब हाउस हेल्प भी अगर आपको रखनी है ना, तो उसको भी आपको कम से कम महीने के 15,000 रुपये देने पड़ेंगे बेस सैलरी। 15,000 अलग देंगे और फिर रोज़ाना का कुछ ना कुछ आप उनको साथ में देंगे, तब वो खुश रहेंगी और दिल लगा कर काम करेंगी। और ये नहीं कि बचा खुचा सालन आपका जो खुद खाया नहीं जा रहा, 2 दिन पुराना सड़ा हुआ आपके फ्रिज में पड़ा हुआ, तो वो आपने हाउस हेल्प को पैक करके दे दिया। हाउस हेल्प को वो चाहिए जो आप खाते हैं, वो पहनना है जो आप पहनते हैं। Honestly, there's nothing to complain about it। अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि इनको ऐसे ही रखो जैसे आप खुद अपने लिए जो पसंद करते हो, इनके लिए भी वही करो। तो कहने का मकसद ये कि they don't come across as a cheap house help। वो बहुत नाज नखरे वाली होती है और उनको बहुत सेटिस्फाई करके हर वक्त रखना पड़ता है, और उसमें इंसान की ठीक ठाक मेहनत और पैसा लगता है। और उनका ठीक ठाक नखरा होता है, अपनी मर्जी से काम करती हैं तो करती हैं। कभी अगर महीने में बीच में ऐसे 2 छुट्टियां कर ली, कभी 1 छुट्टी कर ली, कभी 3 छुट्टियां इकट्ठी कर ली, तो आप अगर पूछोगे कि भाई आपने छुट्टियां क्यों की हैं, तो वो कहती हैं कि हाँ तो इंसान है, कभी बीमार भी हो जाता है इंसान, खुशी गमी सब कुछ इंसान के साथ लगी हुई है। 10 जवाब उनके तैयार होते हैं, आगे से टका सा जवाब देती हैं। कहती हैं काम करवाना है तो करवाओ, नहीं तो हमारे पास 10 और घर हैं काम करने के लिए। नाजरीन बात में तो दम था। फिर आगे से हंस के कहती है हाउस हेल्प केड़ी हाउस हेल्प? हम कोई महारानियों की तरह नहीं रहते पाकिस्तान में हम हाउस हेल्प की तरह रहते हैं। वो हाउस हेल्प जिनसे मियाँ और सासें एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा दिन काम में जुटी रहें और कोई तनख्वाह मुआवजा नहीं होता, कोई 2 वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन तक नहीं होते। बल्कि बिलाल भाई मैं आपको यहाँ तक बता देती हूँ कि अभी मैं पाकिस्तान आकर अपनी फ्रेंड्स से मिली हूँ, तो उनमें से कुछ ये चाहती हैं कि उनका बस किसी तरह से कोई मैं वीज़ा लगवा दूँ कि कनाडा जाकर हाउस हेल्प लग जाएं, या कहीं पर नैनी लग जाएं, या केयर गिवर लग जाएं, किसी तरीके से कनाडा पहुँच जाएं। तो आप क्या बातें कर रहे हैं?
कि पाकिस्तान में मौजें हैं। कनाडा में आप कौन से कामों की बात कर रहे हैं? कौन सा हमने अपने हाथों से कपड़े धोने होते हैं? कपड़े उठाए, मशीन का दरवाज़ा खोला, कपड़े अंदर डाले, मशीन का दरवाज़ा बंद किया, डिटर्जेंट डाला, मशीन ने कपड़े धोने हैं। धुल चुके कपड़े उनको निकाला, ड्रायर में डाला, ड्रायर ने ड्राई करने हैं। आपने कौन सा खुद बर्तन धोने हैं? डिश वॉशर ने बर्तन धोने हैं। आपने कौन सा खुद झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है? वो इतना ज़बरदस्त वैक्यूम क्लीनर मिलता है, आप उसको नीचे छोड़ दें वो खुद ही सारा क्लीन कर देता है। ऐसा भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको साथ साथ आप लेकर जाएंगे और आप खुद भी साथ में चलते रहेंगे। आप उसको ऑन करें, बैठ जाए एक जगह, वो खुद सारा फर्श आपका साफ़ कर देगा। सफाई आपने नहीं करनी, कपड़े आपने नहीं धोने, बर्तन आपने नहीं धोने, खाना आप रेडीमेड अफोर्ड कर सकते हैं। जब माशाल्लाह इतना इतना आप लोग कमाते हैं तो मतलब इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास तो ऑनेस्टली कि मैं जॉब करने के बाद घर पहुंचकर उसके बाद खाना भी पकाऊं। मैं तो वहीं से रास्ते से कभी कुछ ले लेती हूं, कभी कुछ ले लेती हूं। तो नाजरीन, बात बहुत लंबी हो रही थी लेकिन उनकी बातों में 100% सच्चाई थी। हकीकत ये है कि अगर किसी के पास अच्छी जॉब है कनाडा में तो लाइफस्टाइल बहुत ही पुरसकून है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत प्रिविलेज्ड है। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो बस आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है। सोचा तो ये था कि मैं हिना जो पाकिस्तान जा रही हैं तो तैयारी की वीडियो भी थोड़ा सा ऐड अप करूँगा, लेकिन ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसकी पूरी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा इंशाल्लाह। फिर कल की वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको दिखाऊँगा कि जाने से पहले हमने क्या क्या तैयारी की है। और अब ज़्यादा इस सिलसिले को खींचेंगे नहीं, बस इंशाल्लाह 2-3 दिन में रवाना कर देंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को थम्स अप दे दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आगे आने वाली बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, स्पेशली जो हम एयरपोर्ट की बनाने वाले हैं और उसके बाद पाकिस्तान का जो जो कुछ आपको बताएंगे तो आपको पूरी हकीकत नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।